जंगल के राजा के लिए दो सफेद शेरों की लड़ाई। घने जंगल में राजा सिंहराज का शासन था। वो अपनी प्रजा में बेहद ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन उम्र के साथ वो कमजोर हो गया था और उसे नए राजा की आवश्यकता महसूस हो रही थी। राजा सिंहराज के दो बेटे थे और दोनों सफेद थे। उसका खुद का बेटा राजकुमार शेरा और दूसरा सिम्बा, जिसे उसने बचपन में गोद लिया था। राजकुमार शेरा को गर्व था कि वो सिंहासन का असली वारिस है, जबकि सिम्बा ने अपनी मेहनत से सभी का विश्वास और प्रेम जीता था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी प्रजा और दोनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, मेरी बढ़ती उम्र अब जंगल का शासन संभालने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से सबसे योग्य शेर इस जंगल का राजा बने। लेकिन निर्णय करना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक चुनौती देता हूँ। तब सामने शेरा आकर बड़े ही अहंकार से कहता है, अरे पिताजी, चुनौती की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपका असली पुत्र हूँ। राजा बनने का अधिकार मेरा है। ये सुनकर सिम्बा बड़ी ही विनम्रता से कहता है, पिताजी, अगर जंगल की भलाई के लिए हमें अपनी क्षमता साबित करनी है तो मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। सोच ले सिम्बा, मेरे अंदर इस जंगल के राजा का खून है, जिससे तुम जीत नहीं पाओगे। सबके सामने अपनी बेइज्जती करने से बचना चाहते हो तो अभी के अभी पीछे हट जाओ। तुम इस बात की चिंता मत करो भाई, कौन सबसे काबिल है ये पता चल ही जाएगा। तुम दोनों को जंगल की सबसे ऊंची चोटी से सुरक्षित मोती लाना होगा। ये मोती हमारी प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। जो इसे लाएगा वही राजा बनेगा। ये सुनकर दोनों शेर भाइयों ने अलग अलग रास्तों से अपनी यात्रा शुरू की। पहले दिन ही सिम्बा को रास्ते में घायल हिरन मिली। वो मदद के लिए पुकार रही थी, मुझे बचा लो सिम्बा, कुछ शिकारी मेरे पीछे है। हिरन की पुकार सुनकर सिम्बा बड़ा सहम सा जाता है और वो सोचता है, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो ये मारी जाएगी। तब सिम्बा अपनी होशियारी से शिकारियों को भगा देता है और हिरन को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाता है। वहीं राजकुमार शेरा को एक घायल पक्षी मिलता है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देता है। मुझे राजा बनना है, मैं इन छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद नहीं कर सकता। इस तरह दोनों का दूसरा दिन निकल आता है और दोनों एक तेज बहती हुई नदी के पास पहुंचते हैं। दोनों को वो तेज नदी पार करनी थी। तब सिम्बा अपने साथियों से कहता है, आओ हम सब मिलकर पुल बनाएं, यह सभी के लिए सुरक्षित होगा। सिम्बा ने सभी जानवरों की मदद से उस नदी पर एक पुल बनाया। वही सिम्बा से थोड़ी दूर राजकुमार शेरा ने नदी पार करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वो नदी के बहाव में फंस जाता है और वो जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगता है, अरे कोई है, कृपया मेरी मदद करे। राजकुमार शेरा की पुकार सिम्बा सुन लेता है और वो जल्दी से जाकर उसे बचा लेता है। तब सिम्बा कहता है, हम प्रतिद्वंदी है, लेकिन भाईचारे से बढ़कर कुछ नहीं। दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। देखते ही देखते तीसरा दिन आता है, जहां उन्हें खजाने की रक्षा करने वाले बाघ का सामना करना पड़ता है। बाघ सामने आकर कहता है, जो भी मेरे पास आएगा उसे मुझे लड़ाई में हराना होगा, तभी वो सामने जा पाएगा। ये सुनकर राजकुमार शेरा बिना योजना के ही हमला करने का सोचता है और कहता है, तुम एक बाघ होकर एक शेर से लड़ने के लिए कह रहे हो? अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ और अपनी हार मान लो। मैं इस मोती की रक्षा करता हूँ। तुम्हारे जैसे जानवर रोज मुझे मिलते हैं। दम है तो लड़ो, वरना जाओ घर। ये सुनकर राजकुमार शेरा को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना सोचे समझे ही बाघ पर टूट पड़ता है। बिना रणनीति से किए हुए हमले के कारण राजकुमार शेरा हार जाता है और वो बहुत ही घायल भी हो जाता है। तब वो सिम्बा से कहता है, अरे सिम्बा, ये तो बड़ा ही ताकतवर बाघ है, मैं इसे नहीं हरा सकता। तब सिम्बा थोड़ी देर सोचता है
और बाद में बाघ पर हमला करता है। सिम्बा ने बड़ी ही चतुराई से बाघ का ध्यान भटकाया और उसे हराकर बड़ी ही शांति से खजाना देने के लिए बाघ को मनाया। बाघ भी सिम्बा को खजाना दे देता है। सिम्बा और शेरा दोनों खजाना लेकर वापस अपने जंगल लौटते हैं और दोनों शेर राजा सिंह राज के सामने पहुंचते हैं। उन्हें देखकर राजा कहते हैं, तो बताओ राजकुमार, तुम्हें इन सब से क्या सीख मिली? राजकुमार शेरा शर्मिंदा होता है और कहता है, मैंने अहंकार और जल्दबाजी में कई गलतियां की। सिम्बा ने मुझे बचाया। मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राजा बनना सिर्फ ताकत का सवाल नहीं है, करुणा और समझदारी भी जरूरी है। तुमने सही कहा सिम्बा, तुम्हारी करुणा, साहस और बुद्धिमानी ने तुम्हें योग्य राजा बनाया है। लेकिन मुझे गर्व है कि राजकुमार ने अपनी गलती मानी। तुम दोनों साथ मिलकर जंगल का नेतृत्व करोगे। और इस तरह सिम्बा राजा बना और राजकुमार शेरा उसका सहयोगी। दोनों ने जंगल को समृद्ध और शांतिपूर्व बनाया। नीति: नेतृत्व करते वक्त ताकत के साथ साथ करुणा और समझदारी भी जरूरी है।